दोस्तों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? पूरे देश के लोगों से काफ़ी उम्मीद हमसे थी और जो हमारी पिटीशन आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा के नाम से थी वो भारत देश में काफ़ी बड़े लेवल से उसने अच्छा किए हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे और आपके बीच के जो प्रश्नों की आवाज़ थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, गूंज गई, पूरे देश में गूंज गई। उसमें मीडिया, न्यूज़ 24 और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि जहां जहां बुलडोजर के गलत इस्तेमाल से लोगों को नुकसान हुआ है वहां उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और जिन पर ये कार्रवाई की गई है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की भी मांग की है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ जिला जज या मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जाए और ये साफ किया जाए कि ये कार्रवाई किसके खिलाफ और किस आधार पर की जा रही है। अगर किसी अधिकारी द्वारा गलत बुलडोजर एक्शन लिया गया है तो उस अधिकारी से ही मुआवजे की रकम वसूली जाए और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये याचिका दिल्ली के आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने अपने वकील नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दाखिल की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि पीड़ितों के नुकसान का आकलन कर उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। साथ ही मंगलवार को होने वाली सुनवाई में इस याचिका पर भी विचार करने का आग्रह किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और जैसे बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स पूरे भारत देश में थे उसको भरपूर तरीके से चला, उसके लिए भी मैं उन सारी मीडिया चैनलों को भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अब चलते हैं कम टू द पॉइंट्स। कल सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई, जस्टिस गवई ने सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से कर दिया है और आप लोगों को काफी बड़े लेवल पर पूरे भारत देश के लोगों को जिनको अनाधिकृत तरीके से जिनका घर गिराया गया है, आपराधिक तरीके से गिराया गया है, जिन्होंने सीपीसी की प्रोसेस को नहीं फॉलो किया है, अब उनके लिए काफी बड़ी देश के लिए राहत की सांस मिलेगी कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी का भी घर गिराया जाता है और सारे हम लोगों का जो एलिगेशन था कोर्ट में कि ये बड़ा शॉर्ट प्रोसेस करते हैं और इधर उधर नोटिस दिखा देते हैं कि हमने नोटिस इशूज किया है, हमने ये किया है, पर सच्चाई ऐसा नहीं होती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक एडिशनल रास्ता भी अप्लाई किया है कि उसको थ्रू पोस्ट ऑफिस किया जाए, क्योंकि थ्रू पोस्ट ऑफिस में एक 7 डेज का प्रोसेस होता है, कम से कम 8-10 दिन का, और उसके साथ में जो है तो वो सारी चीजों को प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन का वो टाइम फॉलो होना चाहिए। इसी के साथ में हमने यह भी बोला था आप लोगों से कि कम से कम कोई जो जुडिशियल जो जज होगा वहां पर उससे कम से कम परमिशन लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह भी पॉइंट को कोर्ट ने पूरे भारत देश में सरेआम तरीके से इम्प्यूज जजमेंट जो ऑर्डर आ रहा है उस पर आ गई बातें। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को टाइम नहीं मिलने की वजह से लोगों का घर जो गिरते हैं उससे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग और उनके परिवार जो निर्दोष होते हैं उनको भी ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित कर रही है, जो बेचारे बड़ी बरसात में, ठंडियों में और गर्मियों की बड़ी बड़ी धूपों को झेलते हुए सड़क में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसी के साथ में दलीलों में यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, पर सड़क पर, रोड पर इसको हटाना अनिवार्य होगा। अर्थात इसका अभिप्राय हो गया कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे मंदिर बना करके बीच रोड में ही भगवान रख लेंगे, या तो मस्जिद की मजार बन जाती है या तो कुछ और इस तरीके से करके वहां पर रोड में इंक्रोचमेंट कर देते हैं। साथ में यह भी है, इसके हम लोग भी खिलाफ में हैं कि रोड जो है तो पैरेलली साफ सुथरी होनी चाहिए। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसमें भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, पर यह इसके लिए नहीं इजाजत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता जी प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने बोला बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे घर गिरते हैं पर 2% ही न्यूज़पेपरों में आ पाते हैं। उस न्यूज़पेपरों में स्पेसिफिक तरीके से बुलडोजर जस्टिस एक नाम टैग कर दिया जाता है, जिसकी दलील यह है कि भारत देश में लगभग, जो मैंने आपको एनसीआरएस की रिपोर्ट बताई थी और साथ में जो भारत देश की फ्रंट लाइन जो मैगजीन है उसकी भी रिपोर्ट हमने आप लोगों को पब्लिश शेयर किया था किसी वीडियोस में, आप लोग लिंक के साथ में देख भी लेना। इसमें हमने बोला था कि लगभग 17 लाख के आसपास में घर गिराए गए थे, जिनकी मतलब सारे परिवार प्रभावित हुए थे। तो इसका अभिप्राय आप समझ सकते हैं, ये 2 साल का डेटा था। सोचिए भारत देश में 2017 से बुलडोजर चल रहा है, तो ये जो रूलिंग पार्टीज है, कोई भी पार्टीज हो सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट से कितने घर गिराए होंगे उसकी भी लिस्ट हमने पब्लिश करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है। वो अभी मैटर में है, आपको हम वो भी बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया, यानी इस पॉइंट का, पॉइंट नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं,
पॉइंट नंबर 7 में कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि केवल आरोपी मात्र होने से किसी भी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता। ध्यान रखें, जो कि भारत देश में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 2017 से शुरू किया गया और जिसमें विकास दुबे का घर गिराया गया, फिर उसके साथ में अतीक का गिराया गया, इसके साथ में बहुत सारे आरोपियों पर एलिस्ट किया गया और उनके घर गिराना शुरू हो गए। एक बड़ी प्रक्रिया चलाई गई और पूरे भारत देश में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर दादा, बुलडोजर्स, ये सब बुलडोजर जस्टिस के नाम से पूरे भारत देश में आतंक फैल गया। आई एम लिस्ट यह पॉइंट था, आतंक पूरे भारत देश में हाहाकार मच गया। इसमें यह हो गया कि भारत देश के लोगों को जीना दुर्लभ कर दिया गया। कल किसके ऊपर पुलिस FIR कर लेगी यह भी किसी को नहीं पता है। यदि आप उस पार्टी से संबंधित नहीं है तो यह भी स्पष्ट था कि उस पार्टी के लोग उस संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं पर भी किसी भी पुलिस में FIR रजिस्टर्ड करा देंगे या लिस्ट कर देंगे और उसके साथ में 24 घंटे के अंदर में उसके घर में बुलडोजर जस्टिस पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि पुलिस की चार्जशीट को फाइल करने के लिए लगभग 3 महीने का समय कम पड़ता है, पर इस 6 महीने का भी पुलिस टाइम मांगती है, पर इन सारी चीजों पर 24 घंटे के अंदर में इनका बुलडोजर पहुंच जाता है, इनका जस्टिस हो जाता है। और साथ ही साथ में जो DM होता है, जो उस पार्टी से संबंधित होता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। उन सारे DMO को एक मिनट में तुरंत परमिशन आ जाती है। वैसे किसानों के हित को लेकर के DMO की परमिशन जल्दी आपको दिखती हुई नहीं नजर आएगी। भारत देश के बहुत सारे फार्मर्स आप लोगों ने देखा होगा कि किसान सुसाइड भी कर लेते, बहुत सारे देखा होगा कंप्लेन लेके जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके में कोई एक्टिविटीज नहीं होती, कोई पहल नहीं होती है, क्योंकि उसमें बुलडोजर जस्टिस जैसे मामले नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति का आरोप यह भी लग गया, वो दोषी सिद्ध भी हो गया, इट्स मींस कन्विक्टेड पर्संस, हम लोग क्या कहते थे, कन्विक्टेड भी हो गया, तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति कन्विक्टेड है तो भी उसका घर नहीं गिरा सकते हो आप। कन्विक्टेड की तो आप बात ही करिए, सिर्फ एलिस्ट हो गया, FIR हो गया, ट्रायल उसका मिला नहीं है, उसको प्राइवेट ऑब्लिगेशन मिला नहीं है, उसका प्राइवेट राइट कंप्लीट वायलेशन हो गया, CRPC का कंप्लीट वायलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 19, 14 साथ में 21 कंप्लीट वायलेशन हो गया, थ्रू पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट वायलेशन हो गया, उसको रिहैबिलिटेशन का जो भारत देश और यूएनओ का जो पूरा प्रोविजन है उसका कंप्लीट वायलेशन हो गया ना, तो उनको घर दिया गया ना, सड़क में रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया और घर से गिरा करके उनको डिफेम किया गया। पूरे भारत देश में उनकी इमेज बनाई गई कि ये पूरे आपराधिक तत्व हैं, और अपने आप को सही साबित करने के लिए बुलडोजर बाबा, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर मामा, बुलडोजर दादा, ये कह करके पूरा पीठ को थपथपाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, किसी भी सार्वजनिक जगह पर, कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए बोला है, किसी भी सार्वजनिक जगह पर रोड, सड़क, तालाब, रेलवे अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, यदि वहां पर किसी के घर बनाए गए हैं, मान लीजिए टेम्परेरी किसी ने बनाया है, तो उन सारी चीजों को आपको पूरा कंप्लीट तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि आप जैसे अभी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसके नाम पर मध्य प्रदेश में नीमच की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की घटना हुई है, इसी के साथ में गुजरात की घटना हुई है, इसी के साथ में असम की घटना हुई, क्योंकि 17 सितंबर को जो हम लोगों की पिटीशन सब लोगों की लगी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से डायरेक्शन दिया था कि 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी ये सारे स्टेट मनमानी तरीके से कंप्लीट वायलेशन करते हुए इन स्टेटों में विभिन्न तरीके से बुलडोजरों का उपयोग किया, और जब कंटेम्प्ट फाइल की गई सारे वकीलों के माध्यम से, पिटिशनरों के माध्यम से या पीड़ित परिवारों के माध्यम से, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीजें जो भी हुई है वो कहीं पर इंक्रोचमेंट था। यानी इंक्रोचमेंट किसका, कहीं तालाब का दिखा है, कहीं पर कुछ दिखा है, कहीं पर रेलवे का दिखा है, कहीं पर रोड का दिखा है, इस तरीके से बता करके उसके ऊपर अलिस्ट किया। खासकर ऐसी घटनाएं काफी दुखदाई मुझे भी लगी। जो पीड़िता, मान लीजिए कोई विधवा महिला है, 80 साल या 70 साल की बुजुर्ग है, वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, ये मध्य प्रदेश की घटना में दर्दनाक घटना है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, 70 साल की बुजुर्ग महिला का घर, जब वो कोई नहीं है उसके घर में जाके जाते हैं और वो किसी टीने टप्पर में रहती है। आप उस इमेज को कंसीडर कर सकते हैं कि वो इमेज कैसी दर्दनाक है, और उसका घर पहुंचते हुए गिरा देते हैं। ये किस देश का न्याय है? ये तो पूरे भारत देश में अन्यायपूर्ण चलने वाली एक पूरी तरीके से प्रक्रिया थी। नेक्स्ट, कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को आप गिराने की यदि प्रोसेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा CPC का जो प्रोसेस है और CRPC का प्रोसेस जो आपको जरूरत पड़ती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। ये नहीं कि आप बुलडोजर 24 घंटे में आपका पहुंचा और साफ करके चल दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ, अवैध निर्माण प्रक्रिया का जो पालन है वो आपको करना ही करना पड़ेगा, और जो नोटिस रजिस्टर्ड है
जो नोटिस आपकी भेजी जाएगी वो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजना है। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि आप नोटिस दे रहे हो उसके बाद उसको कम से कम 10 दिन का टाइम दो। बेचारा कहीं जाके रह सकता है, कहीं किराए से घर ढूंढ सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर आप उसको 1 मिनट का टाइम नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, नहीं पॉइंट नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत देश में 2 तरह के नियम नहीं लागू होते हैं। भारत देश एक सेकुलर कंट्रीज है, इस चीज को ध्यान रखना है। और भारत देश में इस सेकुलर कंट्रीज में 2 तरीके के, यानी पूरे भारत देश में जिस तरीके से व्यवस्था किसी एक कास्ट, किसी एक रेस को लेकर के फोकस की गई थी, वह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2 तरफा न्याय नहीं चलेगा देश में, सिर्फ इस भारत देश में एक ही न्याय चलेगा और वो संविधान का न्याय होगा। कल यह पूरे भारत देश को साबित हो गया कि यदि पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में कोई भी व्यक्ति केस को लड़ता है तो उसको, यदि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो भारत देश में अभी भी जस्टिस बरकरार है। और इस जो बरकरार जस्टिस है, इसका कल आप लोगों को उदाहरण दिख गया है। इसी तरह की घटना आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत देश की फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर जस्टिस ने FIR रजिस्टर करने के लिए बोला है, वो भी मुझे लगता है कि ये सारे जस्टिस को मैं हमेशा ओब्लाइज करता हूं कि भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए यदि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कम से कम इतना उनके पास साहस और संविधान को सर्वोपरि मान के वो लोग चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।